Friend, this is class 7th SST history lesson 6 medieval towns, traders and craftsmen. This is the second part of this video. In previous part we had studied about types of medieval towns, means हम लोगों ने पिछले पार्ट में types of medieval towns के बारे में पढ़ा and the emergence of towns around temples, और जो temples के around जितने भी towns emerge हुए उनके बारे में हम लोगों ने पिछले chapters में study की. Now we are going to study about commercial activities in small towns. मीन्स small towns में कैसी commercial activities थी, ट्रेड से रिलेटेड कैसी व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी, उनके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. The Indian subcontinent saw the emergence of small towns from the 8th century onwards. मीन्स जितने भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैं उनमें स्मॉल टाउन्स की इमरजेंस कब से मानी जाती है, मीन्स 8th सेंचुरी से स्मॉल टाउन्स इमर्ज होने लगे थे, उत्पत्ति होने लगी थी उनकी. इट इज़ बिलीव दैट दीज टाउन्स इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस. ऐसा बिलीव है, ऐसा लोगों का बिलीव है कि ये जो स्मॉल टाउन्स थे वो किन से इमर्ज हुए थे, मीन्स जो बड़े बड़े विलेजेस होते थे, लार्ज विलेजेस होते थे, वही आगे चल करके स्मॉल टाउन्स के रूप में सामने आया. इन स्मॉल टाउन्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरली हैपन एट अ मंडपिका. जो भी स्मॉल टाउन्स थे जितने भी, उसमें जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी वो मोस्टली मंडपिका में ही होती थी. जनरली जिसको बोलते हैं मंडी. एंड एट मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाता. और जो मार्केट्स की जो गलियां होती थी उनको हाता कहते थे. हाता और हाट विच वर लाइन विथ शॉप्स. और उसमें जो वो मार्केट होती थी, स्ट्रीट्स होती थी, उसमें सारी लाइन से ही शॉप बनी होती थी. The producers from nearby villages would bring their produce to the मंडापिका to sell. जो भी प्रोड्यूसर्स होते थे, जो भी उत्पादक लोग होते थे, मीन्स जो प्रोडक्ट्स मीन्स कल्टीवेट करते थे या जो भी प्रोडक्शन करते थे, वो प्रोड्यूसर्स अपने आसपास के गांव में ही वो अपना प्रोडक्ट्स ले जा कर के मंडपिका में सेल करते थे, बेचते थे. द हाट शॉप्स ऑल्सो सोल्ड गुड्स. जो भी ये हाट वाली शॉप्स होती थी, स्ट्रीट्स मार्केट्स जो होती थी, वो भी सामान वहाँ पे भी सोल्ड किया जाता था, बेचा जाता था. सम स्मॉल टाउन्स ऑल्सो हैड स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिशंस सच एज पॉटर्स. मीन्स जो भी स्मॉल टाउन्स थे उनकी जो स्ट्रीट्स थी, मीन्स जो मार्केट थी, वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग होते थे, बैठते थे वहाँ पे. जैसे आर्टिशियन लोग होते थे, सच एज पॉटर्स मीन्स बर्तन बनाने वाले, ऑयल प्रेशर्स ऑयल वगैरह निकालने वाले, शुगर मेकर्स जो चीनी बनाते थे, ताड़ी मेकर्स, स्मिथ्स, स्टोन मेसन्स ईटीसी. मीन्स पत्थर बनाने वाले, पत्थर को के जो मिस्त्री होते थे या जो स्मिथ्स होते थे, और जो भी ताड़ी मेकर्स वगैरह होते थे, चीनी मेकर्स, मीन्स ये सभी लोग उन्हीं स्ट्रीट्स में बैठते थे. हॉर्सेज एंड प्रोडक्ट्स लाइक सॉल्ट, कैम्फर, सैफरन, बीटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर वर ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस टू सेल इन स्मॉल टाउन्स. मीन्स जो घोड़े वगैरह होते थे या जो भी प्रोडक्ट्स होते थे, जस्ट लाइक सॉल्ट मीन्स नमक है, कपूर है, केसर है, और सुपारी है, स्पाइसेस मसाले हैं, काली मिर्च एंड ऑल, ये सारी चीज़ें दूर से लाई जाती थी. जो भी जिस मीन्स बाहरी प्लेसेस होते थे वहाँ से लाई जाती थी और इन स्मॉल टाउन्स में बेची जाती थी. मैनी ट्रेडर्स ऑल्सो लिव परमानेंटली इन स्मॉल टाउन्स. बहुत सारे जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, वो इन स्मॉल टाउन्स में परमानेंटली भी रहते थे. मीन्स वहीं पर रहते थे, परमानेंट उन लोगों का रेजिडेंस वहीं था, स्मॉल टाउन्स में ही. नाउ द कलेक्शन ऑफ ट्रेड टैक्स. ट्रेड टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था? इन स्मॉल टाउन द राइट टू कलेक्ट ट्रेड टैक्स ले विद अ सामंता एंड जमींदार who lived in a fortified palace built in or near these towns. मीन्स जो ट्रेड का जो टैक्स होता था उसके कलेक्शन के लिए छोटे छोटे टाउन्स में क्या होता था, कस्बों में क्या होता था, मीन्स ट्रेड का टैक्स लेने का जो राइट था, वो कलेक्ट करने का जो राइट था, वो सामंत और ज़मींदार लोगों के पास था. हु लिव्ड इन, ये सामंत और ज़मींदार जो कि फोर्टिफाइड पैलेसेस में रहते थे, किलेबंद महलों में रहते थे. बिल्ड इन, जो कि इन्हीं टाउन्स, स्मॉल टाउन्स के नियर ही बने होते थे. जो भी स्मॉल टाउन्स के आस पास जो पैलेसेस, फोर्टिफाइड पैलेसेस बने होते थे, उनमें ज़मींदार और सामंत लोग रहते थे. वो ही ट्रेड से रिलेटेड कलेक्शन करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे. टैक्सेस वर लेविड ऑन ट्रेडर्स, आर्टिशंस. जो भी टैक्स था वो किस पे इम्पोज किया जाता था? लेविड मीन्स किन पर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, इम्पोज किया जाता था? ट्रेडर्स पर, आर्टिशंस पर. एंड गुड्स ऑफ ट्रेड.
और जो भी ट्रेड का जितना भी सामान होता था उस पर वो टैक्स लगाते थे ज़मींदार एंड सामंत लोग। समटाइम्स द सामंत और ज़मींदार डिनोटेड हिज राइट टू कलेक्ट ट्रेड टैक्स टू लोकल टेम्पल्स। मीन्स कभी कभी सामंत और ज़मींदार लोग जो होते थे वो लोकल टेम्पल्स पर भी अपने टैक्स का राइट डिनोट करते थे, चिन्हित करते थे, या मीन्स रिटर्न में वो लोग टैक्स बताते थे कि हाँ लोकल टेम्पल्स पर भी टैक्स लेना है। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। ये राइट्स जो हैं वो इंस्क्रिप्शंस पर रिकॉर्ड हैं। सम ऑफ विच हैव सर्वाइव टू दिस डे। जो कि इंस्क्रिप्शंस आज भी देखने को मिल जाती हैं, जिन इंस्क्रिप्शंस पर उनके ये राइट्स वगैरह रिकॉर्ड किए गए थे। टैक्स कलेक्शन बाई टेम्पल्स वंस अगेन हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल प्लेड बाय टेम्पल्स इन मेडिवल इंडिया। जो टैक्स कलेक्शन था टेम्पल के थ्रू एक बार और हाईलाइट हुआ। मीन्स ये हाईलाइट्स हैं उसके इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल। मीन्स जो भी टेम्पल्स पर टैक्स लगाया जाता है वो मेडिवल इंडिया का एक, उसमें मेडिवल इंडिया में उसका बहुत ही एक इकोनॉमिक रोल प्ले करता था। टेम्पल से लिया गया टैक्स जो भी था। Temple authorities provided banking services and also functioned as influential merchants. Temple authorities जो भी टेम्पल से रिलेटेड अथॉरिटीज़ थी वो प्रोवाइड कराती थी। मीन्स बैंकिंग सर्विस जो भी जमा वगैरह जो जमा करने की जो एक सुविधा थी, एंड ऑल्सो फंक्शन एज इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट्स। और वो एक बहुत ही प्रभावी व्यापारी की तरह फंक्शन करती थी टेम्पल्स की अथॉरिटीज़ जितनी भी थी। टेम्पल से रिलेटेड जो भी लोग थे। टेम्पल्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। A 10th century inscriptions from Rajasthan listed some taxes in kind which were collected by the temple authorities. मीन्स कुछ कलेक्शन राजस्थान में एक टेम्पल में, मीन्स 10th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन मिली है राजस्थान के थ्रू जिसमें ये लिस्ट किया गया है टैक्स के काइंड का कि जो भी टैक्स कलेक्शन होता था वो टेम्पल के अथॉरिटीज़ के थ्रू कलेक्ट किया जाता था। दीज टैक्सेस वेयर लेविड ऑन शुगर एंड जैगरी। और ये टैक्सेस क्या कौन से थे, किन पर लगाया जाता था? शुगर पर और जैगर पर, मीन्स गुड़ और चीनी पर। डाइज थ्रेड एंड कॉटन, मीन्स जो कलर वगैरह होता था, कलर करना, धागा एंड कॉटन, कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स और बटर, सुपारी एंड ऑल, मक्खन और तेल और क्लॉथ, इन सब पर जो है वो टैक्स लेविट किया जाता था, इम्पोज किया जाता था। द टेम्पल अथॉरिटीज़ ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडर्स। जो भी टेम्पल अथॉरिटीज़ थी, मीन्स टेम्पल के जो अधिकारी लोग थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे ट्रेडर्स के थ्रू, व्यापारियों के थ्रू। सेलर्स ऑफ मेटल गुड्स एंड डिस्टिलर्स, मीन्स जो मेटल गुड्स के धातुओं के जो सेलर्स थे वो, और डिस्टिलर्स जो मदिरा वगैरह का जो वर्क करते थे उन पर भी ये टैक्स लगाया जाता था। अमंग गुड्स ऑयल, कैटल, फोडर एंड ग्रेन अट्रैक्टेड टैक्सेस। में जो इन सब में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड टैक्सेस कौन थे? ऑयल पर लगाया जाने वाला टैक्स, कैटल फूडर मीन्स जो जानवरों के खाने वाला जो चारा एंड ऑल जो भी होता था, ग्रास एंड ऑल, इन पर लगाया जाने वाला टैक्स, और ग्रेन मीन्स जो अनाजों पर टैक्स लगाया जाता था। ये सारे टैक्सेस जो थे वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले टैक्स थे। नेक्स्ट हेडिंग इज डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट इन टाउन्स। मीन्स जो टाउन्स में क्राफ्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ। बिल्डिंग ऑफ टाउन्स रिजल्टेड इन फ्लोरिशिंग ऑफ बोथ क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सनस। मीन्स टाउन्स की बिल्डिंग्स के साथ साथ, मीन्स टाउन्स के बनने के बाद से ये रिज़ल्ट हुआ कि क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन जितने भी थे, बनाने वाले मिस्त्री कारीगर एंड ऑल, इनकी एक डिमांड सी बढ़ गई। The construction of temples and other buildings provided ample opportunities to the Panchals or Vishwakarma community to the prosper। मीन्स जो टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन बढ़े एंड जो भी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन बढ़े, इससे किनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई? मीन्स उनसे सबसे ज़्यादा अवसर प्राप्त हुए पांचाल्स को और विश्वकर्मा कम्युनिटीज़ को। इन ये कम्युनिटीज़ जो थी वो सिर्फ वो क्राफ्ट्स पर्सन का वर्क करती थी, और ये प्रॉस्पर होने का इनको एक मौका मिला, इनको संपन्न बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिली। दिस कम्युनिटी कंसिस्टेड ऑफ गोल्ड स्मिथ्स। इस कम्युनिटी में कौन कौन होते थे? गोल्ड स्मिथ्स मीन्स जो सुनार एंड ऑल होते थे, स्वर्णकार एंड ऑल। ब्रॉन्ज स्मिथ्स मीन्स जो धातु वो
कांच से कवर करने वाले लोग, ब्लैक स्मिथ्स में जो लोहा एंड ऑल का वर्क करते थे, मैसन्स जो मिस्ट्री एंड ऑल होते थे, कारपेंटर्स जो लकड़ी का वर्क करते थे, दियर सर्विसेज वेयर एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग्स। इन सब की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती थी किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। और टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में तो सबसे ज़्यादा पैलेसेस में भी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। पैलेसेस के कंस्ट्रक्शन में, बिग बिल्डिंग्स जो बड़ी इमारतें होती थी उनके कंस्ट्रक्शन में भी इन सब की ज़रूरत पड़ती थी। टैंक्स, रिजर्वर्स, जितने भी ये तालाब और जितने भी जलाशय वगैरह बनते थे, इन सब में इस कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती थी। द वीवर कम्युनिटीज़ ऑफ द सेरियास और Quakers also found good work in towns and emerged as prosperous communities। और जो वीवर कम्युनिटीज़ थी, मीन्स बुनाई करने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, वो सारी कम्युनिटी को टाउन्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली टाउन्स के थ्रू, जिससे कि ये सभी प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ के रूप में इमर्ज हुई, संपन्न कम्युनिटी के रूप में सामने आई। दे इवन स्टार्टेड मेकिंग डोनेशंस ऑफ द टेम्पल्स। इन लोगों ने टेम्पल्स को डोनेट करना भी स्टार्ट कर दिया, मीन्स चैरिटी भी करने लगे ये लोग, दान भी देने लगे टेम्पल्स मंदिर के बनने में, अपना योगदान भी देने लगे। द पीरियड saw many technological developments that made many crafts specialized। और इस पीरियड ने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी देखे, बहुत सारी तकनीकी विकास को भी देखा। एंड मीन्स जो भी क्राफ्ट्स को एक स्पेशलाइजेशन मिल गया, मीन्स उसको एक स्पेशल प्लेस मिल गया क्राफ्ट को। दीज क्राफ्ट्स इंक्लूडेड कॉटन क्लीनिंग। ये क्राफ्ट्स कौन कौन से होते थे? कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग, विच वर नाउ प्रैक्टिस्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मीन्स ये क्राफ्ट्स, इन क्राफ्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती थी? कॉटन क्लीनिंग मीन्स कॉटन को साफ़ करना एंड ऑल, स्पिनिंग उसको बुनना, तकना एंड ऑल, और उसको कलर करना, ये सारी क्राफ्ट्स के इंक्लूडिंग आती हैं चीज़ें। और आज की डेट में ये सभी चीज़ें सभी लोग इंडिपेंडेंटली करते हैं, मीन्स डिफरेंट लोगों के थ्रू किया जाता है। पहले इनके लिए स्पेशल लोग ही होते थे, स्पेशल कम्युनिटीज़ होती थी इन सब वर्क्स के लिए। आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका जो भी मन हो वो वर्क कर सकता है। मेनी क्राफ्ट्स केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ स्पेसिफिक रीजन्स लाइक बिद्री एंड कलमकारी। बिद्री इज़ अ मेटल हैंडीक्राफ्ट that was developed in Bidar, Karnataka and named after the place of its birth। बहुत सारे क्राफ्ट्स थे जो कि स्पेसिफाइक रीजन से ही होते थे। मीन्स हाँ, ये अगर जस्ट लाइक कोई भी कलमकारी वर्क है वो एक स्पेशल प्लेस पे ही होता है, लाइक बिद्री, कलमकारी, ये सारे वर्क हैं जो कि एक इनको आइडेंटिफिकेशन मिली है अपने स्पेसिफिक रीजन्स के अकॉर्डिंग। बिद्री इज़ अ मेटल हैंडीक्राफ्ट। बिद्री जो एक है मेटल का, मीन्स धातु का एक हैंड क्राफ्ट है, हाथों से किया जाने वाला वर्क है। दैट वाज डेवलप्ड इन बिदरी, जो कि बिदर में डेवलप्ड हुआ है। बिदर कहाँ है? कर्नाटक में। एंड इसका नेम जो है अपनी प्लेस के ही थ्रू हुआ है, मीन्स जहाँ पे इसकी बर्थ हुई है उसी के प्लेस के अकॉर्डिंग इसका नेम दिया गया है। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वर फेमस फॉर दियर एनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। जो भी क्राफ्ट्स पर्सन है बिदर के, वो अपने इस कॉपर एंड सिल्वर वर्क के लिए फेमस हैं। अनदर क्राफ्ट्स कलमकारी रीच्ड इट्स जेनिथ इन गोलकोंडा अंडर दी। इस जो दूसरे क्राफ्ट्स हैं कलमकारी टाइप्स, ये सभी अपनी एक ज़ीनीत पर पहुँचे, मीन्स एक टॉप पोजीशन पर पहुँचे इन दी किसके संरक्षण में? गोलकुंडा इन दी पैट्रनेज ऑफ दी कुतुब शाही डायनेस्टी। जो भी कुतुब शाही डायनेस्टी थी उसके संरक्षण में कलमकारी अपनी एक ज़ीनीत पर पहुँची, मीन्स अपनी एक टॉप पोजीशन पर जा कर के पहुँची कलमकारी। किसके पैट्रोनेज में? कुतुब शाही के डायनेस्टी के संरक्षण। Here this is part is finished. Now we will discuss about more points in the next part. Thanks for watching.